This conference will now be recorded. ओम शांति। आज का विषय है राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज भाग 1 मेडिटेशन क्या है। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीस मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज के क्लास में हम समझेंगे, आओ समझे कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। मेडिटेशन और मेडिसिन के बीच अंतर क्या है। मेडिटेशन क्यों और किसको सीखना चाहिए। मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं। राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाया जाता है, उसमें राजयोग का अर्थ क्या है। मेडिटेशन अभ्यास की एक झलक, अर्थात अंत में हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन होता क्या है। शुरुआत करते हैं। आओ समझे कि मेडिटेशन क्या है। तो वैसे तो मेडिटेशन बहुत ही कॉमन शब्द है आजकल। छोटे बच्चे को भी कहेंगे मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएगा। कहीं न कहीं मेडिटेशन शब्द सबके मन के अंदर है आज। तो यह मेडिटेशन शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। कोई भी चीज, वस्तु अथवा बात होती है, अगर हमें उसका मतलब मालूम है तो वो उसका पहला स्टेप होता है। तो सरल भाषा में अगर कहे तो मेडिटेशन अर्थात ध्यान करना। परंतु किसका ध्यान करना, प्रश्न ये उठता है। तो हम देखते आए हैं कि हमारे ऋषि मुनि वगैरह भी ध्यान करते थे। तो ऋषि मुनि जंगल में जाकर अकेले बैठकर आंख बंद करके कुछ न कुछ ध्यान करते थे। फिर हम देखते हैं कि कभी कभी अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हम सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं वगैरह। लेकिन सच में मेडिटेशन अर्थात अगर ध्यान करना, तो किसका ध्यान करना, कौन बताएगा। आप बताएंगे। हाँ, आपको ही पूछ रहे हैं। ध्यान अर्थात अच्छा, कोई जैसे सामने लाइट रखना और उस ज्योति का ध्यान करना, ऐसा। अच्छा, वो भी होता है योग में। हठ योग करते हैं तो उसमें एक छोटा सा कैंडल लाइट मेडिटेशन होता है। सही बात है। और ध्यान अर्थात क्या। तो मेडिटेशन अर्थात ध्यान, और ध्यान का दूसरा अंग्रेजी शब्द क्या है। फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन। तो ध्यान करना अर्थात जो हम फोकस से कार्य करते हैं, अवेयरनेस से कार्य करते हैं, उसको चेक करना और उसको बढ़ाना। ध्यान करना अर्थात सच में अपने मन के अंदर देखना, मन के विचार पर ध्यान रखना। मन क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है, उसे कैसे सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए। तो इस बातों में मन के ऊपर ध्यान रखना, अर्थात सरल भाषा में अपने विचार पर ध्यान रखना, अटेंशन रखना। और अगर विचार सही नहीं है तो उसको परिवर्तित कर देना।
तो जैसे कि मेडिटेशन क्या है, मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं रास्ते में, और आगे जाके आपको मालूम पड़ा रास्ता तो सही नहीं है, गलत रास्ते पर चले गए, तो आप बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे ना, फिर दूसरा सही रास्ता ले लेंगे ना। तो जैसे आप अपने साधन को, व्हीकल को एक नई दिशा प्रदान करके सही दिशा दिखाते हैं, वैसे मन अगर सही दिशा में नहीं चल रहा है, तो हम मालिक बनके उसे सही दिशा प्रदान करेंगे ताकि वो वापस सही रास्ते पर आ जाए। तो सच में ध्यान करना अर्थात मन के विचारों का ध्यान रखना। जैसे कि एक माँ होती है, तो छोटे बच्चों का कितना ध्यान रखती है, बच्चा गिर न जाए, बच्चे को कितना सिखाती है, एबीसीडी सिखाती है, शब्द सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है ना? तो ऐसे आप एक माँ है अपने मन के लिए, आप एक माँ है अपने मन रूपी बच्चे के लिए। जैसे छोटे बच्चों की पालना माँ करती है, तो हर तरह से ध्यान रखती है, सुबह से शाम तक, रात तक छोटी छोटी चीजों की जरूरत पूरी करती है। और खासकर ध्यान क्या रखती है बताओ? माँ खासकर बच्चे का क्या ध्यान रखती है? मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न हो, मेरे बच्चे रोए नहीं। खास ध्यान क्या रखती है? मेरा बच्चा सदा हंसता रहे, खेलता रहे। तो आज हमें ये सीखना है, मेडिटेशन अर्थात मन की, मन रूपी बच्चे की एक अच्छी माँ बनकर सुबह उठने के साथ रात को सोने तक इस मन रूपी बच्चे की अच्छी तरह से पालना करना, उसको खुश रखना, उसको सही विचार करना सिखाना, गिर न जाए वो सिखाना। अगर बच्चा गिर जाए तो माँ क्या सिखाएगी? फिर से खड़ा होने का सिखाएगी। चलो, जीवन है, परिस्थितियां आती है, तो मन रूपी बच्चा अगर गिर जाता है, तो माँ क्या करेगी? फिर से उसको खड़ा कैसे होना है उसका निर्देश देगी। तो सच में देखा जाए तो मेडिटेशन माना मन रूपी बच्चे की पालना करना, उसको अच्छा खाना खिलाना, सुबह में नाश्ता खिलाना, दोपहर में अच्छा खाना खिलाना, और रात को भी अच्छी तरह से खाना खिलाना, और पूरा दिन में उसको खेलते रहने देना, उसको परेशान नहीं करना। ठीक है? तो ये हमने अ, मन को कैसे समझना है, मन का ध्यान कैसे रखना है, और ये अच्छा एक एग्जाम्पल निकला कि माँ जैसे बच्चे का ध्यान रखती है। मेडिटेशन माना क्या? माँ बनकर मन रूपी बच्चे का अच्छा ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा, मेडिटेशन क्या नहीं है? मेडिटेशन क्या नहीं है? तो ज्यादातर देखेंगे तो मेडिटेशन के बारे में कई लोग ऐसा भी समझते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है कि मेडिटेशन अर्थात अपने जो विचार है ना उसको कंट्रोल करना, अपने जो विचार है ना उसको शून्य करना, उसको जीरो थॉट्स तक ले जाना। मेडिटेशन अर्थात कम विचार करना। तो सच में मेडिटेशन क्या नहीं है वो भी समझना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ध्यान का मतलब अपने विचारों को कम करके शून्य विचार कर देना, ये नहीं है, बल्कि खुद के बारे में सदा सकारात्मक और शक्तिशाली विचार बनाने की एक सरल विधि है जो हर कोई मनुष्य सीख सकता है।
अच्छा, तो क्या सीखा? मेडिटेशन क्या है? जो हमारे विचार चलते हैं उसको कम नहीं करना है, उसको ज़ीरो नहीं करना है, लेकिन जो विचार चल रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करके उसको, अगर क्वालिटी सही नहीं है तो अच्छी क्वालिटी में परिवर्तन करना है। तो ये एक सरल विधि है। मेडिटेशन क्या है? विधि। अच्छा, विधि शब्द सुना है? कब यूज़ करते हैं विधि शब्द? अच्छा, पूजा पाठ करते समय, और अच्छा, शादी के समय ब्राह्मण आता है, विधि करता है ना? तो हमेशा कोई भी चीज में सफलता पाने के लिए एक विधि होती है। इसलिए कहते हैं ना, ये ब्राह्मण अच्छा है, विधि पूर्वक विधि करता है। तो ऐसे ही ये जो मेडिटेशन है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कोई ना कोई कार्य हो जाए उसकी विधि कराते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसकी विधि कराते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? संकल्प लेने को कहते हैं ना, कि अब संकल्प लो, है ना? ऐसे ही आज हम संकल्प ले कि मेडिटेशन एक सरल विधि है, तो हम ये, अगर हमें चाहिए तो हम सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, तो विधि सीखेंगे तो क्या होगा? विधि आ जाएगी तो मन रूपी बच्चा खिल जाएगा। अच्छा, शून्य विचार होना मनुष्य के जीते जी असंभव है। मतलब विचारों को कम नहीं करना है, जो विचार चल रहे हैं उसको पॉजिटिव और पावरफुल बनाना है। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन अर्थात विचारों को बंद करना अथवा विचारों को कंट्रोल करना नहीं है। आप देखना, छोटे बच्चे को आप कंट्रोल जितना करेंगे ना, उतना वो ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है ना? इसलिए उसको खेलता हुआ बंद नहीं करना है, उसको कैसे खेलना है, कौन से खिलौने से खेलना है, कौन से खिलौने से नहीं खेलना है, वो सिखाना है। ठीक है? विचार करना तो मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसे रोकना नहीं है, इसे अच्छी दिशा देना सीखना है। मतलब कई बार क्या होता है कि विचारों को कंट्रोल करने के लिए बैठ जाओ, अथवा तो विचारों को बंद करो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके। जैसे कभी कभी कोई कहते हैं कि टीवी देखने बैठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो तो उतने समय के लिए आपने अपना ध्यान टीवी में लगाया, टीवी बंद हो जाएगा तो वापस वही के वही विचार आएंगे। ठीक है? तो हमें मन को संभालना है, मन को एक दिशा देनी है, सही दिशा देनी है, और उसे रोकना नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसे अच्छे विचारों से प्रभावित करना है। ओके? अच्छा, अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द जो है वो पुराने एक फ्रेंच शब्द मेडिटेशन से लिया गया है, जो लैटिन मेडिटेशियो से क्रिया मेडिटरी से निकला है, माना वर्ब। और मेडिटरी माना सोचना, चिंतन करना, अच्छे विचार का प्लान करना और विचार सागर मंथन करना। तो मेडिटेशन का मतलब ये है सोचना, चेक करना, फिर चिंतन करना सही है कि नहीं, फिर अच्छे विचारों की प्लानिंग करना, और फिर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका विचार सागर मंथन करना। तो अंग्रेजी में यह क्लियरली बताया है, मेडिटेशन मीन्स टू थिंक, टू कंटेम्पलेट मनन करना, टू डिवाइस एनालाइज एंड पॉन्डर, दैट मीन्स मंथन करना, ताकि हमें पता चले सही सोच चल रही है या नहीं। चलो, अभी एक और बात सीखते हैं। बताओ तो सही, मेडिटेशन सच में है क्या? तो सबसे पहला, मेडिटेशन अर्थात खुद के साथ अपॉइंटमेंट लेना। दुनिया में जो वीआईपीस होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेते हैं,
भाई आपका टाइम देना। आज तक हम दुनिया में घूमते रहे बड़े बड़े लोगों की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, परंतु कभी खुद के लिए भी समय निकालकर खुद के साथ, खुद के मन रूपी बच्चे के साथ बैठकर अपॉइंटमेंट ली है? तो सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन सच में क्या है? खुद के साथ अपॉइंटमेंट लेना। अर्थात क्या? पूरा दिन में हम देखें तो हमारी दिनचर्या कैसी होती है आज के जमाने में, आज के इस कलयुग के समय में। तो दिनचर्या क्या होती है? सुबह में उठते हैं, फिर उठने के बाद कुछ पूजा पाठ भी कर लेते हैं, फिर तुरंत नाश्ता करके या तो स्कूल चले जाते हैं, या तो कॉलेज चले जाते हैं, या तो नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं, या तो धंधे के लिए निकल जाते हैं। और जो घर में काम करते हैं वो अपना घर का काम करते हैं। फिर नौकरी से आने के बाद बाहर गए और बाहर से घर पे अंदर आने के बाद फैमिली, और फिर रात को सो जाते हैं। तो अभी ये बताओ, पूरा दिन में जिस मन के द्वारा, जिस मन रूपी बच्चे का उपयोग कर हम सोचते हैं, तो उस बच्चे के साथ कितना समय दिया? जिसे एक माँ होती है वो बच्चे के साथ पूरा समय देती है, एक सेकंड भी उसको अलग नहीं होने देती। तो ये भी एक बच्चा है ना? तो क्या कभी पूरा दिन में इस बच्चे के साथ बातें करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ताली बजाओ। करते भी है, अच्छा। तो हम खुद के साथ अपॉइंटमेंट ले, माना हमारी जो आज की दिनचर्या है उसमें सेल्फ माना स्व शायद लास्ट में आता है, और शायद लास्ट में आता भी नहीं है। सुबह उठे, ऑफिस गए, वापस आए, फैमिली, खाना पीना और सो गए, वापस ऑफिस। तो पूरा दिन जो संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, वो ज्यादातर ऑफिस, फैमिली, उसके बारे में। लेकिन जो स्व है, जो मन रूपी बच्चा है, उसके साथ कभी अपॉइंटमेंट ली, उसके बारे में कुछ सोचा? क्योंकि पूरा दिन मन काम करता है, फिर मन थक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? खुद के लिए खुद समय निकालकर मन रूपी बच्चे के साथ बैठना। बहुत अच्छा बच्चा है, थोड़ा नटखट है कृष्ण जैसा, लेकिन है बहुत अच्छा बच्चा। तो सबसे पहले समय निकालो। तो इसके लिए समझना क्या है? अगर हमें हमारे मन को सदा खुश रखना है तो उसी उसकी संभाल तो करनी पड़ेगी ना। तो दिन की शुरुआत हमेशा खुद के साथ करनी चाहिए। मतलब पहले मन रूपी बच्चे के साथ खेलो, फिर बाहर की दुनिया में आओ। पहले मन रूपी बच्चे का श्रृंगार करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो, और फिर पूरी दुनिया में संबंध संपर्क में आ जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया, खुद के साथ अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, ये मन रूपी बच्चा अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार है आज, हम लेने के लिए तैयार है। रो रहा है, कभी कभी रोता है ना, रोता है, हमारा भी रोता है, आपका भी रोता है। तो हमें क्या करना है? वो गीत याद है, रोते रोते हंसना सीखो। फिर क्या होता है पता है? हंसते हंसते रोना। लेकिन हमें क्या सीखना है? रोते रोते हंसना सीखो, और हंसते हंसते हंसना। जितनी चाबी भरी आपने, उतना ये चले खिलौना। ये मन रूपी खिलौना उतना अच्छा चलेगा। तो चाबी भरने वाले आप हैं,
चाबी भरने के लिए सुबह टाइम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दूसरी पॉइंट, खुद के साथ बातें करना, मतलब सच में क्या है, वो कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है, वो खुद की स्वेच्छा से होता है। तो पहला तो अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेकर क्या करो, खुद के साथ माना मन रूपी बच्चे के साथ बैठकर बातें करो। खुद ही खुद को काउंसलिंग करना, मेडिटेशन क्या है, खुद ही खुद को काउंसलिंग करना। ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। खुद ही खुद को समझना, खुद ही खुद को समझना अर्थात खुद ही अपने मन को समझना, अपने ही मन रूपी बच्चे को समझना भी और समझाना भी, ये है मेडिटेशन। खुद की खाद अर्थात पाप अथवा व्यर्थ को खुद निकालना, है ना, अपना कचरा खुद निकाल के मन को साफ करना। जैसे घर के आसपास वो कचरा लेने सुबह में आते हैं ना, तो विसल मारते हैं, सब बाहर निकल के कचरा देते हैं। तो ये मन रूपी बच्चा जब रोता है ना, तो ऐसे समझो कि वो विसल मार रहा है, कचरा आया, कचरा लेने वाला आया, लेकिन हम लेते निकालते नहीं उसको, बेचारे को उसकी विसल सुनाई नहीं देती है। मन के व्यर्थ को समाप्त करके मन को एक सुंदर मंदिर बनाना, ताकि मंदिर जाने की जरूरत ना पड़े। अभी वैसे भी जा नहीं सकते लॉकडाउन में, है ना, मन को ही सुंदर मंदिर बना दो। हम्म? अच्छा, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है कि सच में मेडिटेशन है क्या। ठीक है, तो मेडिटेशन एक अपने अंदर माना अपने मन में देखने की प्रक्रिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर एकदम सिंपल कहे ना, तो सिंपली चेक योर थॉट्स, इफ दे आर नॉट गुड मेक इट गुड। जैसे आप कोई खाना बनाते हैं, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो तुरंत क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं ना, बस ये मेडिटेशन है। ठीक है, ओके, आगे चले। अभी ये बताओ, ये मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों शब्द जैसे एक एक जैसा लगता है, उसकी राशि एक है। अच्छा, मेडिटेशन में मेडी शब्द है, MEDI, और मेडिसिन में भी MEDI शब्द है, तो क्या फर्क है। अच्छा, MEDI मेडी माना हील करना, MEDI मेडी माना हील करना, स्वस्थ करना। तो दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अच्छा, आप बताओ, कोई बताएगा मेडिटेशन और मेडिसिन शब्द को देखकर बताओ क्या फर्क है। अच्छा, वाह भाई वाह, मेडिसिन अर्थात जो सिन करता है उसे मेडिसिन खानी पड़ती है, क्या बात है, वाह भाई वाह। जो सिन करता है, जो पाप करता है, उसे मेडिसिन खानी पड़ती है, क्या शब्द है, वाह। अच्छा, तो फिर मेडिटेशन बताओ। अच्छा, जिसको टेंशन होती है वो मेडिटेशन करता है, अरे भाई वाह, गजब। मेडिटेशन माना जो टेंशन करता है वो मेडिटेशन करता है, कैसे मैच हो जाता है देखो। ठीक है, चलो, तो आगे हम आज सीखते हैं दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो बहुत ही अच्छा एक कंपैरिजन किया है, तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। मेडी शब्द दोनों में कॉमन है, मेडी अर्थात हील करना और स्वस्थ करना। अच्छा, जो मैड होते हो मेडिटेशन करते हैं, वाह भाई वाह। ओके, मेडिसिन शरीर के लिए है, मेडिसिन शरीर के लिए है, और मेडिटेशन मन के लिए है। अगर आप देखेंगे इसका जो कंपैरिजन किया है, मेडिसिन शरीर के लिए है, मेडिटेशन मन के लिए है। मेडिसिन शरीर को टेम्पररी थोड़े समय के लिए अच्छा करती है,
मेडिटेशन से मन स्वस्थ होता है हमेशा के लिए, और मन स्वस्थ होता है तो तन अर्थात शरीर स्वतः स्वस्थ रहता है। आपने देखा होगा ना, जो लोग सदा खुश रहते हैं, आपकी फैमिली में देखना, जो लोग शांत चित्त होते हैं, जो लोग सदा खुश होते हैं, उनकी तबीयत देखना, छोटा मोटा होगा लेकिन बड़ा कोई प्रॉब्लम उनको ज्यादा नहीं होगा, और होगा भी तो जल्दी हील हो जाएंगे। देखा है ना, तो कांध हिलाओ। अगर देखा है तो कांध हिलाओ, अथवा तो राइट हैंड खड़ा करो। देखा है ना, ठीक है। मेडिसिन मन पर कोई असर नहीं करती है। मेडिसिन डॉक्टर से पैसे देकर लानी पड़ती है। मेडिटेशन खुद को करना होता है। अभी समझ में आए? मेडिटेशन करना माना खुद को देखना, करना कुछ नहीं होता है, और वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, क्योंकि अंदर पैसा कैसे डालेंगे, मन के अंदर, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता है। जो अंदर का पुरुषार्थ है ना, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन चार्जिंग हो जाती है। मेडिसिन शरीर को चार्ज नहीं करती है, लेकिन मेडिटेशन मन रूपी बैटरी को चार्ज करता है, और जब बैटरी चार्ज होती है तो शरीर रूपी गाड़ी भी अच्छी चलती है। मेडिसिन एक दवा है, और मेडिटेशन मन के लिए एक दुआ है। क्यों दुआ है? क्योंकि वो मन को दुआ कैसे करना वो सिखाता है। मेडिसिन के लिए दवा खाना जाना होता है, और मेडिटेशन मन का दुआ खाना है। मन का दुआ खाना है, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने समझा मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इसीलिए समझा ताकि हमें पता चले कि एक है जो शरीर के लिए होती है, और एक है जो मन के लिए है ना। तो ये क्लियर है, शरीर के लिए ये बनाया और मन के लिए ये बनाया। ठीक है, ओके। मेडिसिन अर्थात दवाई कौन लेता है, कब लेता है, कितनी बार लेता है और कब तक लेता है? कौन बताएगा? अच्छा, जो बीमार होता है। और बीमारी माना क्या? अच्छा, बुखार, फिर खांसी, जुकाम। अच्छा, फिर रोग होता है। अच्छा, कौन से रोग होते हैं? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, है ना, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो कौन लेता है? जो बीमार होता है, रोगी होता है। कब लेता है? नॉर्मली दवाई लेने आप कब जाते हैं? थोड़ा बुखार आएंगे ना तो नहीं जाएंगे, जब वो बढ़ जाता है तब जाते हैं। कितनी बार लेता है दवाई? अच्छा, जितनी भाई डॉक्टर देता है। वाह भाई वाह। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, सुबह 3 गोली, दोपहर को 3 गोली और शाम को 3 गोली। अच्छा, तो कितनी बार लेता है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। और कब तक लेता है? जब तक अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये है मेडिसिन की बात। अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बीमार है उस तरह रोग होता है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज वगैरह। दूसरा प्रश्न, अभी ये बताओ, शरीर के बारे में तो समझ लिया कि मेडिसिन कब लेते हैं, डॉक्टर के पास कब जाते हैं, तो मेडिटेशन का डॉक्टर भी होना चाहिए ना? मेडिटेशन का डॉक्टर नहीं होना चाहिए, मेडिसिन का होता है तो, है ना। तो मेडिटेशन का डॉक्टर कौन है? मेडिटेशन में हम खुद डॉक्टर होते हैं। ये एक ही जगह ऐसी है जहां पेशेंट भी एक है, डॉक्टर भी एक है। मेडिटेशन क्यों और किसको सीखना चाहिए, ये प्रश्न होता है। मेडिटेशन कौन करता है? जैसे दवाई कौन लेता है? बीमार होता है, तो मेडिटेशन भी कौन करेगा? अच्छा, बीमार होगा, कौन बीमार होगा? हाँ, मन बीमार होगा। अच्छा, पता कैसे चले मन बीमार है? बाय द वे,
क्योंकि हमें तो ये तय करना है कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत है कि नहीं। अच्छा, आप ये बताओ, कोई एक व्यक्ति है जिसका मन बहुत सुंदर है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ? कोई एक व्यक्ति है, उसका मन बहुत सुंदर है, जैसे कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे कि सत्य शिव सुंदर है, वैसे है। तो मन अगर ऐसा शिव के जैसा सुंदर है, कल्याणकारी है, तो समझो मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मन अगर रोता है, बच्चा रोता है, परेशान करता है, गिर जाता है बार बार, नटखटी करता है, हलचल करता है, तो जरूर हमें मन को दिशा देने के लिए सीखना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, जैसे आगे बताया, जिसको बीमारी होती है वो अपने आप सीखता है ना दवाई लेनी, और फिर रेगुलर लेने भी लगता है। तो पहले तो किसको सीखना चाहिए? तो आइडियली मन बीमार है तब। हर एक के लिए कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि घर में एक को रोग होता है तो सब लोग थोड़ी दवाई लेते हैं। ऐसा होता है, कभी देखा? एक को डायबिटीज हो गया तो सब लोग लेने लगते हैं। हाँ, टीम वर्क, अच्छा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जिसको जरूरत है उसको। इसलिए तो सीखा हमने कि पहले तो देखना पड़ेगा ना कि जरूरत है कि नहीं। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, सपोज आपका मन बहुत सुंदर है, शिव के जैसा, तो वैसे तो सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बीमारी नहीं है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है। समझे आप? बीमारी नहीं है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचो, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर को बीमारी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, बीमारी जिसको होती है उसको मदद करने के लिए डॉक्टर ही सीखता है। अगर आपका मन सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके सुंदर मन को यूज करके जो मन बीमार है उसको मदद करो, तो आप भी मन के डॉक्टर बन जाएंगे। बनना है ना मन के डॉक्टर। अच्छा, मन के डॉक्टर को क्या कहेंगे? ओ बाप रे, डॉक्टर मन कहेंगे? वाह भाई वाह। गजब, आप तो जवाब देते हो। डॉक्टर मन। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर मेडिटेशन, ओ ये भी अच्छा पॉइंट है। डॉक्टर ध्यानेश्वर, वाह भाई वाह। तो अभी मनन करना, ऐसे कितने नाम दे सकते हैं मन के डॉक्टर को? मन के डॉक्टर को कितने नाम दे सकते हैं? अगर मन का दवा खाना खोलना है, दुआ खाना खोलना है, तो क्या नाम दे सकते हैं? सोचना। ठीक है। अच्छा, तो समझ में आया ध्यान कौन करता है, कब करता है, कितनी बार करना होता है। जैसे मेडिसिन में होता है, जैसी बीमारी उतना समय दवाई, बीमारी चली गई तो दवाई बंद। ठीक है। दूसरा हमने सीखा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी क्यों सीखना चाहिए? डॉक्टर डॉक्टर ही क्यों सीखते हैं? सबसे ज्यादा दवाई का नॉलेज तो उनको होता है। बीमार वो नहीं होते, लेकिन उनको नॉलेज होता है ना। तो अगर आपका मन सुंदर है, तो किसी के मन को सुंदर बनाने के लिए आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। दूसरा, आज मन सुंदर है, कल मन में गड़बड़ न हो जाए, उसकी गारंटी है? अगर नहीं है तो भी मेडिटेशन सीख लो। मेडिटेशन है क्या? अपने मन को देखो, बच्चा गिर गया है कि रो रहा है, दुखी है, चेक करो। लगता है तो चेंज करो। चेक एंड चेंज, दैट इज द मेडिटेशन। ओके। चलो, तो हम रिवाइज करते हैं कि मेडिटेशन कौन करता है, कब करता है, लेकिन कौन करता है? जब मन बीमार है, दुखी है, रोता है, असंतुष्ट है, नाराज है, बैटरी डिस्चार्ज है, तब मेडिटेशन करना होता है। तो मेडिटेशन करना माना उसमें दवाई मिलती है, इसमें दुआ मिलती है। पॉजिटिव थॉट माना मन को दुआ देना, अच्छे अच्छे थॉट्स देना। जब मन पर चिंतन करता है, स्वचिंतन नहीं, तब मेडिटेशन करना पड़ता है, वो चिंतन वापस स्व में लाने के लिए।
जब मन उदास रहता है और आपको खुशी के मालिक से दास बना देता है। जब मन मनुष्यों के गुण और शक्ति को भूल जाता है और मनुष्यों की गलतियों को याद करता रहता है। और लास्ट में, जब मन भगवान से दूर हो जाता है, तब मेडिटेशन की जरूरत होती है। हाँ, ठीक है। भगवान भी एक माँ है ना, तो जब मन माँ से दूर हो जाता है तो बच्चा रोने लगता है। मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं, और आप ये बताओ मेडिटेशन से मन कैसा बन जाता है। अच्छा, तो हम एक एक फायदे को देखेंगे। सबसे पहले, मन हल्का होता है। हल्का माना कैसा? कोई हल्की चीज होती है तो क्या होता है? हल्की चीज का एग्जाम्पल दो। कोई भी हल्की चीज होती है तो क्या होता है? अच्छा, उड़ती है। वाह। और क्या? कोई एग्जाम्पल है जो हल्की चीज है और उड़ती है? अच्छा, पतंग। अभी पतंग याद आ गई। अच्छा, लॉकडाउन में भी चगाते हो? हाँ, हमने देखा था आपको। अच्छा, तो पतंग कैसे उड़ती है? हल्की है ना। पतंग हल्की है तो फटाकले से उड़ जाती है। कितना उड़ती है? ऊपर ऊपर उड़ती है। ऐसे ही मन को हल्का बनाता है मेडिटेशन। तो मन पूरा दिन उड़ता रहता है। मतलब मन रूपी पाँव इस धरती पर नहीं रहता है। वो फरिश्ते की तरह, एंजेल की तरह उड़ता रहता है। आपने देखा है फरिश्ते का फोटो? वो दो पांख वाला उड़ता हुआ दिखाई देता है ना। कभी मनुष्य को तो उड़ता हुआ देखा नहीं, फरिश्ते क्यों उड़ते हैं? तो फरिश्ते उड़ना माना, मन जब हल्का होता है तो वो खुशी में नाचता है। उसके जो पंख है वो जैसे खुशी में नाचते हैं। दूसरा, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मन समर्थ बन जाता है। समर्थ माना शक्तिशाली, पॉजिटिव। समर्थ बन जाता है। फिर सुंदर बन जाता है। समर्थ की बात आई तो आपको पता है ना कि जब मन के बारे में बात आती है तो हम एक गीत गाते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमको। ऐसे आता है ना। तो मन समर्थ बन जाता है। मन समर्थ बनता है समर्थ विचारों से, पॉजिटिव विचारों से। अच्छा, मन सुंदर बन जाता है, अ ब्यूटीफुल माइंड। जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, कोई सुंदर चीज देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ये मन रूपी बच्चा अगर सुंदर श्रृंगारित हो जाएगा तो मन मंदिर बन जाएगा। अच्छा, चौथा, खुश। मन कैसा बन जाएगा? खुश बन जाएगा। खुश नहीं, खुश। अच्छा, फिर क्या? मन शांत हो जाएगा, क्योंकि अशांति कब होती है? अशांति कब होती है? भविष्य की चिंता होती है तब, भूतकाल का सोचते हैं तब। तो मन शांत हो जाता है, मन वर्तमान में जीना सीख जाता है, और खास करके व्यर्थ विचार बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं माना समझ से। व्यर्थ विचार बंद हो जाते हैं। तो अशांति सारी किसकी है? वेस्ट थॉट्स की है ना। तो घर में अगर कचरा है तो हम रखते हैं, दूसरे दिन तुरंत वो सीटी बजाता है तो दे देते हैं ना। दे दो दे दो। तो ये मन रूपी बच्चा तो रो रहा है, ले लो ले लो, निकालो मुझे, बचाओ। हाँ, बचाओ बचाओ, व्यर्थ से बचाओ, ऐसे बूम पाड़ रहे हैं वो। ऐसे आवाज पुकार रहा है। तो मन की पुकार सुनने के लिए मेडिटेशन है। ठीक है। अच्छा, तो शांत हो जाता है। फिर स्थिर हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? स्थिर। स्थिर मन माना हलचल नहीं होती है।
और मन स्थिर हो जाता है तो आसपास की परिस्थिति भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो हमें अच्छे विचार आते हैं, हमें सच्चे विचार आते हैं, हमें सही विचार आते हैं, स्वतः आते हैं, बिना पुरुषार्थ के। अच्छा, फिर अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं जीवन में, मीठे मीठे अनुभव होते हैं। और हम, गुलाब जामुन कैसा होता है, मीठा होता है ना, जीभ पे रखते हैं तो कैसा स्वाद आता है। ऐसे ही मन कैसा हो जाता है, सुंदर और स्वीट हो जाता है ना। फिर सुंदर मन हो जाएगा तो अच्छा खाने को मन करेगा, वाह भाई वाह। फिर मन स्वस्थ हो जाता है, स्व अच्छा हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। मन स्वस्थ हो जाता है तो अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आप देखेंगे डायग्राम में, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। और अच्छे विचार जब उत्पन्न होते हैं तो मन शक्तिशाली बनता है और इसीलिए शरीर स्वस्थ बनने लगता है। शरीर की बीमारी अपने आप दूर होने लगती है। तो हम डॉक्टर बन गए ना। अच्छा, नौकरी अथवा धंधा हम ध्यान से कर पाते हैं, धन स्वतः आता है, खुशी रूपी धन भी आता है, कम समय में ज्यादा कार्य कर पाते हैं। माना हमारी जो इफिशियंसी है, हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। 8 घंटे का काम 4 घंटे में हो जाएगा। मन और शरीर की थकावट कम होती है क्योंकि मन चार्ज रहता है। मन सदा उमंग उत्साह में रहता है और फिर मन एक गायक कलाकार बन जाता है और सदा वाह वाह के गीत गाता रहता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज है, ऐसा मन बन जाता है। तो ऐसा मन बनाएंगे ना। अच्छा, मन को पूछेंगे, अच्छा पूछ लेना। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें लिखा था राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 1। तो आप कहेंगे आप तो मेडिटेशन के बारे में बताए, अभी राजयोग मेडिटेशन का अर्थ क्या। अच्छा, राजयोग मेडिटेशन में दो शब्द है, एक है मेडिटेशन और दूसरा है राजयोग। तो सबसे पहले राजयोग का अर्थ क्या है। राज प्लस योग इज इक्वल्स टू राजयोग। योग माना कनेक्शन, जैसे मैथमेटिक्स में हम सीखते थे ना यूनियन। गणित में नतु आवतु, मैथमेटिक्स में जो सीखते थे ना यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यू बी, ऐसे दिखाते थे ना। तो ए यूनियन बी करते थे, जैसे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। मैथमेटिक्स में ये सीखते थे ना, ए यूनियन बी। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, दो चीजें इकट्ठी करेंगे तो यूनियन कहा जाता है। तो क्या होता है, ए की सारी प्रॉपर्टी बी में और बी की सारी प्रॉपर्टी ए में, मतलब यूनियन हो जाता है। ऐसे ही राजयोग क्या है, तो राजाओं का राज माना राजाओं का राजा, भक्तों का जो भगवान है, आत्माओं का जो परमात्मा है, उसके साथ विधि पूर्वक विचार करके संबंध जोड़ना, कनेक्शन करना और उसके गुण और शक्तियां अपने में धारण करना। गाते हो ना, इतनी शक्ति हमें भी देना दाता। तो जरूर वो शक्ति देता है ना दाता, तो वो देता है तो हमें लेनी पड़ेगी, हमें रिसीवर बनना पड़ेगा। तो ये विधि है कि जब वो देता है तो ले कैसे। ठीक है, तो राजयोग शब्द का मतलब क्या, राजाओं का राजा, जो भक्तों का भगवान है, जो आत्माओं का परमात्मा है। किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, है ना। तो परमात्मा आत्मा का है, तो उस भगवान को राजाओं के राजा के साथ कनेक्शन जोड़ना कैसे। तो अब समझे राजयोग मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है।
तो देखो, राजयोग माना राजाओं के राजा के साथ कनेक्शन करना, लेकिन कैसे? मेडिटेशन के द्वारा। अच्छा, मेडिटेशन का अर्थ तो समझ लिया। मेडिटेशन माना क्या? सही विचार करना। तो राजयोग में हम सीखते हैं ऐसे कौन से विचार करें, ऐसे कैसे कौन सी समझ ले, ताकि राजाओं के राजा के साथ हम अनुभव कर पाए कनेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राजयोग प्लस मेडिटेशन है, इसलिए उसको कहा जाता है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का मतलब सिंपल है, राजाओं के राजा के साथ योग। योग माना कनेक्शन, जुड़ना, यूनियन। ठीक है, आपने कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण के भ्रुकुटी में यू कलर का सिंबल देखा है कभी? कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण के भ्रुकुटी में, हेड पर, सेंटर ऑफ द हेड, ऐसे यू कलर का सिंबल होता है, और फिर क्या होता है, ऐसे डॉट होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जो है उसका यूनियन परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट के साथ था। कृष्ण का यूनियन माना कनेक्शन परमात्मा के साथ था, इसीलिए शायद यू दिखाते हैं। समझा? ठीक है, ओके। तो समझ में आया, राजयोग प्लस मेडिटेशन माना क्या? मन को ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि वह ऐसे विचार करने लगे, ताकि उसका खुद से और खुदा से संबंध जुड़ जाए। ठीक है, ओके। तो ये हुआ राजयोग मेडिटेशन का अर्थ। चलो, तो आज हमने बहुत सारी बातें की, एक साधारण बातें की, मेडिटेशन क्या, मेडिसिन क्या, कौन करेगा, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है ना? तो मेडिटेशन होता क्या है, उसकी एक झलक हम लेते हैं। तो आप आराम से, जो हम मेडिटेशन की कमेंट्री सुनाएंगे, मतलब हम जो विचार देंगे, आप जैसे जैसे हम बोलते हैं, अगर आप चाहे तो करो साथ साथ। तो हम कुछ एक विचार रजू करेंगे यहाँ पे, उसकी रजुआत करेंगे आपके सामने। आप सुनते सुनते, जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करते जाओ। ये खाली एक, जैसे कहते हैं ना ट्रेलर, कोई भी पिक्चर की, कोई भी नई पिक्चर रिलीज होती है ना, तो ट्रेलर बताते हैं कि भाई शायद ये पिक्चर में है क्या। तो आज हमने देखा मेडिटेशन माना अपने विचारों को चेक करना। तो ये चेक करने का ट्रेलर है आज। ट्रेलर देखना है तो बैठ जाओ। ठीक है, ओके। तो ये अंग्रेजी में है, तो हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलेंगे। तो आप इस छोटे से साधारण मेडिटेशन के लिए, ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले आप एक ऐसी शांत जगह पर बैठ जाओ, और एकदम आराम से बैठ जाओ, जो आपको लगता है वो जगह ध्यान करने के लिए अच्छी है। आप चाहे तो आपके घर में मंदिर है, पूजा स्थान है, वहां जाके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा स्थान ढूंढ लो। अभी जैसे जैसे आगे बताते हैं वैसे वैसे करते जाओ। करना कुछ नहीं है, सुनो और वैसे वैसे अंदर देखो कि क्या होता है मन में। अच्छा, अभी एक शांत जगह पर बैठ जाओ। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो अथवा खुली रखो, अगर आपको खुली आंखें में भी अच्छा लगता है। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दो। रिलैक्स योर बॉडी।
Relax your mind. कोई भी विचार आते हैं तो आने दो, रोको मत, उसको खाली जवाब न दो। थोड़े समय के लिए बिल्कुल साइलेंस। 3 बार हम लंबी श्वास लेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे। फील कंफर्टेबल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी अपनी आंखें बंद करके अथवा खुली रख के अपना जो अटेंशन है, ध्यान है, वो अपने टोज के ऊपर ले जाओ। मना अपने पैरों में जो अंगूठे हैं उसके ऊपर ले जाओ। आपका ध्यान वहां पर ले जाओ। बहुत ही स्लोली करना है। अपने टोज को, अंगूठे को कमांड देकर टाइट करो, रिलीज करो, टाइट करो, रिलीज करो, टाइट करो, रिलीज करो। अभी धीरे से टोस के बाद पैर का घुटने का भाग रिलैक्स करो। स्टमक को रिलैक्स करो। अपने थाइस को रिलैक्स करो। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करो। और ध्यान रहे कि आपका पूरा शरीर इस जगह पे, चेयर पर या जहां पर भी बैठे हैं, वह बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। और अभी आपका ध्यान धीरे धीरे गले की ओर, फिर फेस के ऊपर, आंखों के ऊपर और सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच आपका ध्यान जा रहा है, जहां पर हम तिलक करते हैं। अब जबकि आपका ध्यान भ्रुकुटी के बीच आ गया है, सिर्फ और सिर्फ जो विचार चल रहे हैं उसे साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। क्यों चल रहा है ये मत सोचो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उसको खाली देखो, कैसे कैसे विचार चल रहे हैं। जैसे जैसे आप ये सुनते हैं तो आपका मन रूपी मंदिर जो है, जैसे जैसे आप सुनते हैं तो आपका जो मन रूपी मंदिर है उसमें जैसे कि एक अजब शांति भर रही है। अगर ये अभ्यास करते करते अगर कोई व्यर्थ विचार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं, तो उस पर ध्यान मत दो। जैसे कि हमारे घर के आसपास काफी व्हीकल आते जाते हैं, कितनी ट्रैफिक की आवाज होती है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, हम हमारा कार्य करते हैं। वैसे ही अगर कोई ऐसा विचार आता है
तो उस पर ध्यान मत दो और देखो मन रूपी बच्चा कैसे बैठा है। और अभी बातें करो, आज मेरा बच्चा, मेरा मन बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है और मैं बहुत ही शांत चित्त अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही शांत चित्त अनुभव कर रहा हूँ। थोड़े समय के लिए इसी ध्यान की अवस्था में 15 सेकंड तक आप रहे। अब धीरे धीरे वापस वर्तमान की मोमेंट में, जहां आप क्लास सुन रहे हैं, वहां पर आ जाओ। ठीक है, तो यह क्लास सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका मन सदा शांत चित्त रहे, यही शुभ भावना के साथ। ओम शांति।